अरे राहुल भाई, हाँ जी नसीम भाई। मैं कैसा उधेड़ बुन कर रखी है? कभी कभी बो रहा हो, कभी उखेड़ रहा हो, क्या मामला है? जो कभी उखेड़ ले मतलब बोरे हैं कभी उखेड़ ले हैं। हाँ, देखो ये तो समय का दौर है साहब ये। कुछ समझ में नहीं आ रही बात। इसमें सबसे पहले तो हमने बोई थी पीली सरसों। अच्छा। ठीक है। हाँ। और फिर उसके बाद में जो है हमारा प्लान बना इसमें थोड़ी सी जगह में गन्ना लगाने का। अच्छा। गन्ना लगाने के बाद फिर और 4-5 दिन के बाद एक प्लान और बना कि बोले थोड़ा आलू भी लगाओ। अच्छा, तो इसमें 3 फसल लगाई हमने ये 6 फसली में। यानी कि एक पंथ तीन काज कर दिए। हाँ, एक पंच 3 काम करे। अच्छा अच्छा। तो इसमें आलू भी ठीक जम रहे हैं बढ़िया। हाँ, बढ़िया जम रहा है और वो। गन्ना भी देख लिया होगा आपको ठीक ठाक हाल में जमा हुआ। तो अब इसमें जो है हमें पीली सरसों ज्यादा दिखाई पड़ रही। अच्छा तो मैं बोला भाई पीली सरसों खेत से उखाड़ो, 2-4 धड़ी कमी तो हो जाएगी। अच्छा। तो जो है अब पीली सरसों की इसमें बिल्कुल जड़ से उखाड़ ले। तो आज की कार्रवाई जो है पीले सरसों खेलने की खोड़ों में से। हाँ, ये खोड़ों में से उखाड़ कर खोड़ गन्ने के खाली हो जाएंगे। अच्छा। गन्ने के ऊपर जो ये डोला खड़ा ना, ये वाली लाइन जो है हाँ। ये आलू की आ जाएगी। अच्छा। नीचे गन्ना चलता रहेगा सेब। हाँ। ऊपर आलू आ जाएगा। पीली सरसों इसमें तो उखाड़ कर बिल्कुल खाली कर देंगे। अच्छा। साइड वाली। तो राहुल भाई, हाँ गन्ने के बीजों पे, गन्ने पे तो बहुत काम कर रहे हो। जी बोल लो। और एक बात तो बताओ, जैसे इस बार सरकार ने 30 रुपये गन्ने पे बढ़ाए हैं, हाँ, तो तुम इन 30 रुपये बढ़ने से कहाँ तक संतुष्ट हो? 30 रुपये बढ़ने से तो हम बिल्कुल ना संतुष्टि हैं अच्छा। भाई। 30 रुपये हमारे क्विंटल पर बढ़े। अच्छा। 500 रुपये खाद के NP के खाद पर बढ़ा दिए। हाँ 50 रुपये प्लस दिहाड़ी बढ़ गई। हाँ। छुलाई पा जाओ 10 रुपये क्विंटल पर बढ़ गए। तो हम तो 30 के, हमें तो 60 और देने पड़ रहे, मैं 30 और अपने घर से देने पड़ रहे। और मजदूर का ये और हो गया, तुम्हारे तो गन्ने का रेट बढ़ गया, हमारी भी मतलब छोले का रेट बढ़ाओ, हमारे क्विंटल लेबर का रेट बढ़ाओ। बढ़ गए। अच्छा। और खाद वालों के 500 रुपये हर कट्टे पे बढ़ बढ़ गए। गए। 3-3 बार पैसे बढ़ रहे यार NP खाद पे या DAP में एक साल में। किसान को 30 रुपये बढ़ा खुश करने के चक्कर में लग रही सरकार। और वही तो बात हो रहा है, चमन्नी लगाओ रुपया पाओ। अच्छा। ये वाला काम हो रहा है आजकल। हाँ, तो गवर्नमेंट वाले हिसाब कर रही हैं। बिल्कुल हो या सर यार। तो कुल मिलाकर सहमत नहीं हो सरकार के 30 रुपये बढ़ाने से? खुश नहीं हो? पिछले रेट जो जहाँ थे ना भैया, अगर मिलते रहा करने के वो ठीक है, मगर खादों के या और चीजों के रेट भी वहीं पहुँचा दो। जो मतलब किसान के यूज में आने वाली चीजें हैं वे मतलब सस्ती होनी चाहिए। और अब 30 रुपये बढ़े, हमें 60 देने पड़ रहे, 100 भरने पड़ रहे, 500 कट्टे में भरने पड़ रहे, तो क्या लोगों ने NP लगाना ही बंद कर दिया? ये तो वही कहानी होगी जैसे कि ऊँट की दाढ़ में जी रहा है वो। वही हो रही अभी ना हाँ। भाई। लोगों ने एक बार को 1.5-1.5, 2-2 कट्टे तक एकड़ में डाल लेते। हाँ। अब जो है 2 एकड़ में 1 कट्टा डाल ले। हाँ। तो क्या हो रही है अब खेती उतनी मजे की नहीं चल पा रही है, क्योंकि पहले देसी घी मिला, अब जो नहीं मिल रहा उन्हें डालता भी ढंग से। अच्छा राहुल भाई, हाँ एक बार बताओ, पहले जो है यूँ कहते थे, वो क्या कौन सी कहावत है, ध्यान से उतर गई यार राहुल भाई। अरे बताओ, याद करो। ध्यान कर रहे हो, देखो। हाँ, उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर निदान। हाँ तो पहला जो है खेती को उत्तम बताते थे जी। और नौकरी को बहुत मतलब एक थर्ड क्वालिटी में। हाँ, थर्ड क्वालिटी में मानते थे, मतलब बहुत हार्ड काम माने, यानी कि नौकरी को अच्छा नहीं बताते थे पहले हाँ बिल्कुल। बड़े बुजुर्ग जो हैं। हाँ तो ये उल्टी माला कैसे घूमूंगी, आज नौकरी को अच्छा बता रहे हैं और खेती को यार, जब घाटे का सौदा हो गया, हारती बता रहे हैं। आ रही है आदमी को, तो घाटे का सौदा तो इसीलिए होता चला जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा। इसीलिए लोगों ने देख रहा होगा तुम्हें, सारी मिलें खाली पड़ी, सेंटर जो है मतलब बेखाली पड़े हैं आज की तारीख में। गन्ना कहीं से मिलने को तैयार नहीं। अच्छा। कोल्हियों के रेट जो है मिल से ऊपर है आज की तारीख में, तो फिर मिलों को भी गन्ना किसान क्यों देवे? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। और मतलब नौकरी को, नौकरी मतलब खेती से बढ़िया कैसे हो गई? जो पहले मतलब खेती बढ़िया थी। पहले नौकरी जो थी कम दामों में थी। अच्छा। 5 रुपए वेतन कम मिलता था। हाँ, तो वो लोगों को मतलब कम लगता था, तो उसमें काम करना नहीं चाहते अच्छा। लोग बाग कुछ तो नौकरी करना पसंद नहीं करते फिर क्योंकि खेती के जो आइटम थे अब से कुछ 2-4 साल पहले, 10 साल पहले भी सस्ते थे, जैसा खाद हुआ, डीजल हुए, या मतलब और सभी कहना चीजें मतलब खेती में आमदनी ज्यादा थी उस पहले अब से। नौकरी की तुलना में। नौकरी की खेती की तुलना में बहुत कम। 15 साल पहले हाँ, वेतन बहुत कम रहता था। वेतन बहुत कम था। आज की तारीख में जो है खेती में खर्च 4 गुने हो गए अच्छा। और आमदनी जो है 2 गुनी नहीं हुई। हाँ। तो या तो आमदनी भी 4 गुनी होनी थी। हाँ, किसान क्या मतलब, जो किसान की उपज है उसके दाम उस अनुपात में नहीं बढ़े जिस अनुपात में नौकरी बढ़ गई। तो भाई साहब आधे नहीं मिलते सही मायने में। तो मतलब कहने का है, जिस अनुपात में नौकरी बढ़ गई उस अनुपात में सरकार की फसल का जो है रेट नहीं बढ़ा। 93-94 रुपए बैठते हैं ये वजह से खाद से अगर तुलना कर लो ना तो 93 या 94 रुपए बैठते हैं क्विंटल पर गन्ने के बढ़ने के। अब रुपए बढ़े 30, तो वो कितने बढ़े? 60-65 रुपए फिर भी कम रहेगा। और ये तो भाई NP खाद पे 500 रुपए बढ़ाए, तो उसी के हिसाब से गन्ने पे बढ़ा, गन्ने का अनुपात में, तो किसान को लगता है कि हम बराबर में चल ले। तो उसी अनुपात में जो है किसान की फसल का वो नहीं बढ़ा रेट। ना बिल्कुल नहीं। 10-20-30 रुपए ऐसा बढ़ी जाओ 2-4 साल में, तो उससे क्या हो रहा है? ये ना बढ़ा तो भी सही है एक बार। इस वजह से जो है हर आदमी जो खेती से बचना चाह रहा है।
बिल्कुल आजकल की जो क्योंकि नई पीढ़ी खेती जो है, वो करना ही ना चाह रही कुछ भी। खेती जो है घाटे का सौदा हो गई, इसी वजह से घाटे हो का गई। सौदा हो गई, इसीलिए तो लोगों ने पेड़ भरने चालू कर दिया। पड़ोस में हमारे डहर बनने चालू हो गए अब। हाँ, डहरी बन गया एक हमारे पास में। देख लो तुम, 2 बन गए। हाँ। तो मतलब नई नई तकनीक जो है लोग वो वाली अपना रहे जिसमें खर्च कम आवा कुछ, हम्म। चाहे आमदनी भी कम हो मगर खर्च खर्च नहीं आना चाहिए। कि खर्च कम करो किसी ढंग से। तो ठीक है किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतनी काफ़ी है। आपने राहुल भाई के विचार सुने, कमेंट करके बताएं आपको भी विचार कैसे लगे।